नमस्कार दोस्तों, CUET टेस्ट प्रेप के हमारे YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के सेट 6 को आज डिस्कस करेंगे हम, जिसमें कि टोटल 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। हम ऑलरेडी 5 पार्ट को डिस्कस कर चुके हैं। 1, 2, 3, 4 एंड 5 सेट्स को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि टोटल हम अब तक 100 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आप अगर उन क्वेश्चन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को देख के फिर सेट 6 को देखें। और इससे एक रिक्वेस्ट यह है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियोस आएँ हमारे यूट्यूब चैनल पे किसी भी सब्जेक्ट की, जैसे कि हम अभी करंट में कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो भी उसका सिलेबस है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। और भी हाँ, इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट की वीडियोस भी हमारे चैनल पे जल्दी शुरू होंगी। और इन सब को हम जो भी CUET का सिलेबस है, हम मैक्सिमम जून तक कवर करेंगे सिलेबस को ख़त्म करने की। और हम टेस्ट सीरीज़ भी इन सब की लॉन्च करने जा रहे हैं। सो कोई भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल अगर हमारे चैनल पे होती है CUET एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रिपरेशन के लिए, कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए, तो आप अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो उन वीडियो की इंफॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंच सकती है। अब फिर चलते हैं हम इस सेट 6 को करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 सीरीज में देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि भारतीय मूल की ब्रिटिश सिख सेना के कप्तान, अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट, जिन्हें पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है, का नाम बताएं। दक्षिण ध्रुव के किस एक अकेला असमर्थित ट्रैक पूरा करने के लिए रंग की पहली महिला बनकर इतिहास रचा है? नेम द कैप्टन, इंडियन ओरिजिन, ब्रिटिश सिख आर्मी ऑफिसर, physiotherapist, also known as Polar Preet, who have created history by becoming the first woman of color to compete a solo unsupported trek to the South Pole. एक्चुअली में जो ये फिजियोथेरेपिस्ट हैं, ये इंडियन ओरिजिन के हैं, जिनका नाम प्रीत है। तो इनको एक्चुअली में पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी नागरिकता, ये ब्रिटिश नागरिक हैं। पहले भारतीय थी, फिर इनके मम्मी पापा, माँ बाप या ये लोग जाके वहाँ पे बस गए होंगे। फिर ये बेसिकली क्या है कि इस तरह की उपलब्धि जो भी इंडियंस विदेशों में प्राप्त करते हैं ना, तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन जाती है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी बन जाता है। तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे है। तो हम देखते हैं कि इनका नाम पूछ रहा है, ये कौन है, इनका नाम क्या है। इनका नाम एक्चुअली में हरप्रीत चांडी है। ठीक है, हरप्रीत चांडी, डी ऑप्शन होगा, हरप्रीत चांडी, जिनको कि पोलर प्रीत के नाम से जाना जाता है। और ये जो सोलो ट्रिप अनसपोर्टेड ट्रैक है उस साउथ पोल पे, उसको एक्चुअली में वो कवर किया था। ठीक है, पूरा किया था इन्होंने, तो इसलिए ये फेमस हो गई, हरप्रीत चांडी। और दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर में जल मेट्रो परियोजना शुरू होने के बाद दिसंबर 2021 में पहली नाव जिसका नाम मुजिरिस है, भारत का पहला स्थान बन गया है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में, हैदराबाद तेलंगाना, कोच्चि केरल, पारादीप उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हैज बिकम इंडिया फर्स्ट सिटी टू हैव अ वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट आफ्टर द लॉन्च ऑफ द इट्स फर्स्ट बोट इन दिसंबर 2021, नेमली मुजिरिस? ठीक है, तो ये किस एक्चुअली में कोलकाता में, हैदराबाद में, कोच्चि या पारादीप, या इसमें से कोई नहीं। ये कहाँ के, ये जगह का नाम पूछ रहा है कि जो ये बोट है लॉन्च की गई थी पहला मेट्रो वाटर प्रोजेक्ट के लिए इंडिया की, तो ये कहाँ की है? तो कोच्चि केरला में है। एक्चुअली में मुजिरिस जो है ना, ये जो पहले एंशियंट में भारत में ये बहुत इम्पोर्टेंट पोर्ट हुआ करता था, जिससे कि प्राचीन भारत के लोग व्यापार करते थे। तो और बहुत फेमस पोर्ट हुआ करता था, तो उसी के नाम पे हमने ये पोर्ट का नाम रखा है, नाव का नाम रखा है, जो कि दिसंबर 2021 में शुरू हुआ था कोच्चि केरला से। अब तीसरा क्वेश्चन है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने वर्ष 2021 में बच्चों के शब्द के रूप में कौन सा शब्द उनके हाल के शोध के आधार पर लिया है? द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस हैज पिक्ड अप विच ऑफ द वर्ड एज द चिल्ड्रेन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 बेस्ड ऑन देयर रिसेंट रिसर्च?
ये कह रहा है कि इसमें से चैलेंजिंग, एंजाइटी, चैलेंजिंग, वेल बीइंग, चुनौतीपूर्ण, इनमें से भलाई, चिंता, इनमें से कौन सा वर्ड है जो इन्होंने लिया है? वर्ष 2021 का सबसे फेमस वर्ड है, बना चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 का। तो इसमें से ये जो चिंता है, मीन्स एंजाइटी, एंजाइटी जो है 103 का क्या होगा आंसर? बी होगा, एंजाइटी और चिंता। इसी वर्ड को चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर 2021 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने घोषित किया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्रालय ने ओपन डेटा वीक की घोषणा की, वह किस तिथि के दौरान आयोजित किया गया था? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, अब इसके जो मंत्री हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनका नाम क्या है? उनका नाम उनका नाम एक्चुअली में हरदीप सिंह पुरी है। हरदीप सिंह पुरी जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं, जिन्होंने क्या किया कि ओपन डेटा वीक का अनाउंसमेंट किया था। ये डेट पूछ रहा है कि ये अनाउंसमेंट कब हुई थी और कंडक्ट कब किया गया था? 12 जनवरी से 16 जनवरी, या 17 जनवरी से 21 जनवरी, 9 जनवरी से 14 जनवरी, 26 जनवरी से 31 जनवरी, या इनमें से कोई नहीं? ये एक्चुअली में जो दो तरह से पूछ सकता है कि तारीख दे देगा और पूछेगा कि ये ओपन डेटा वीक कब किसने करवाया था, किस मिनिस्ट्री ने करवाया था, या ये दे देगा जैसे कि अब यहाँ पे तो डेट पूछ रहा है या तारीख पूछ रहा है, लेकिन ये पूछेगा कि इस मिनिस्ट्री ने एक इम्पोर्टेंट की घोषणा की है, ये क्या है, वो पूछ देगा। या इसका ओपन डेटा वीक का मतलब क्या है? ये 3-4 तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक तो शहरी केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्रालय था, ओपन डेटा वीक का शुरुआत हुई थी, और ये 17 जनवरी से 21 जनवरी तक हुई थी। ठीक है, 104 का बी होगा। ठीक, ये 17 जनवरी से 21 जनवरी के बीच हुई थी ओपन डेटा वीक, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने अनाउंस किया था और कंडक्ट कराया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन गगनयान कार्यक्रम के लिए योग्यता परीक्षण सफलतापूर्वक आयोजित किया। यह किस राज्य में इसरो के परिसर में किया गया था? ये पूछ रहा है कि बेसिकली इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो इसरो है, अब इसका मुख्यालय कहाँ है? आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई थी? हैज सक्सेसफुली कंडक्टेड द क्वालिफिकेशन टेस्ट ऑफ क्रायोजेनिक इंजन for Gaganyaan program. It was conducted in which state of ISRO complex? और ये जो गगनयान प्रोग्राम है ये एक्चुअली में 23, 24 या 25 तक लॉन्च होने की संभावना है। देखिए किस ईयर में होता है, और ये बहुत ही जो भी हमारा मैन मिशन है कि इंसानों को, भारतीयों को ये स्पेस में ले जाएगा, इसके लिए ये गगनयान प्रोग्राम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। इससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ है उसको आप ध्यान से कवर करिए, ताकि ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कहाँ पे शुरू किया हुआ था, यही पूछ रहा है कि जो हमने क्रायोजेनिक इंजन का टेस्ट किया था गगनयान प्रोग्राम के लिए, तो इसरो के किस कॉम्प्लेक्स से, या वो स्टेट कहाँ, किस स्टेट के कॉम्प्लेक्स से या ऑफिस से वो टेस्ट किया गया था। ठीक है, तो ये जो है तमिलनाडु है। 105 का ये होगा इसका ऑप्शन। तमिलनाडु स्टेट में ये परीक्षण किया गया था, टेस्ट किया गया था गगनयान के लिए। किस चीज़ का? क्रायोजेनिक इंजन के लिए। ठीक है, जो कि हमारे गगनयान मिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत की सुपर मॉम बाघिन, जिसे कालरवाली के नाम से जाना जाता है, का निधन किस टाइगर रिजर्व में हुआ है? अब ये भी है कि टाइगर्स की पॉपुलेशन या टाइगर रिजर्व, ये सब क्वेश्चंस भी आएंगे, इंपॉर्टेंट हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, लेकिन ये भी क्वेश्चंस आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो इसीलिए ये बहुत फेमस थी सुपर मॉम, जिनका नाम कॉलर वाली था, तो वो कहाँ, किस टाइगर पार्क में, नेशनल पार्क में थी? ठीक है, ये पूछ रहा है। 106 का क्या होगा? 106 का सी होगा एक्चुअली में, पेंच टाइगर रिजर्व में ये कॉलर वाली सुपर मॉम जो टाइग्रेस थी, वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी विल गेट इंडिया फर्स्ट हेली हब विद ऑल एविएशन फैसिलिटी? ये बेसिकली इंडिया हेली हब बनाया जा रहा है इंडिया के सिटी में, जिसमें कि सभी फैसिलिटीज़ हों। तो उस सिटी का नाम पूछ रहा है इंडिया में कि ये कौन सी सिटी है? चेन्नई है, या गुड़गांव है, कोझिकोड है, मुंबई है, या इसमें से कोई नहीं है?
ठीक है। 107, 107 का क्या होगा? 107 का बी होगा। एक्चुअली में गुरुग्राम में बनाया जा रहा है ये हेलीपैड, जिसमें कि पूरी की पूरी हेली हब बनाया जा रहा है, जिसमें कि पूरी फैसिलिटी होगी आपको वहाँ से नियरेस्ट या जहाँ के लिए भी उड़ान मिल सकेगी हेलीकॉप्टर्स की, वो वहाँ आपको अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो 107 का बी हो जाएगा आंसर, गुरुग्राम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हैदराबाद तेलंगाना में किसने किया? अब इसका क्वेश्चन ये भी इस तरह से भी आ सकता है कि किसने, जैसे यहाँ पे पूछ रहा है कि किसने उद्घाटन किया, लेकिन ये भी पूछ सकता है कि ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पे है? हैदराबाद तेलंगाना में है। ठीक है, ये भी हो सकता है ये जो, लेकिन इसीलिए जो ये 20 क्वेश्चन है ना, ये 20 क्वेश्चन नहीं है, ये कम से कम 40 और 50 क्वेश्चन है। इसको अच्छा से 60 क्वेश्चन है, अच्छा से पढ़िएगा तो आपका करंट अफेयर्स जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट 1000 में से ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसने किया था? 108 का क्या होगा? 108 का एक्चुअली में सी होगा, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था। ठीक है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया था, जो एपीएमओ में मंत्री भी हैं। ठीक है, तो ये भी बता दिया मैंने कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ये क्वेश्चन आ सकता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन से मंत्री, इनकी किस पद पे हैं भारत सरकार में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि रेलवे सुरक्षा बल जो है आरपीएफ ने, जो कि वेस्टर्न जोन की आरपीएफ की बात कर रहा है, इंडियन रेलवे की, एक नई शुरुआत किया मिशन अमानत। तो इसका प्रायोजन सबसे पहले कहाँ किया गया था? किस लिए ये किस लिए किया गया? मिशन अमानत का क्या मतलब है? ये मिशन अमानत जो है आरपीएफ ने, पश्चिमी रेलवे जोन की आरपीएफ ने शुरू किया था। तो इसका मतलब क्या है? द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ऑफ द वेस्टर्न रेलवे जोन ऑफ इंडियन रेलवे हैज लॉन्च अ न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड मिशन अमानत फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज: tracking lost luggage, searching for lost child, and safety of women, search for illegal items, and none of the above। जो भी ये मिशन अमानत का आरपीएफ ने शुरुआत किया था, तो इसका इस किस उद्देश्य के लिए इसकी शुरुआत की गई? तो 109 का आंसर क्या है? 109 का आंसर है ए, ट्रैकिंग ऑफ लॉस्ट लगेज। जो भी खोए हुए सामान है उनको ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत की शुरुआत रेलवे सुरक्षा बल ने की। तो इसको कई तरह से पूछ सकता है इस क्वेश्चन को कि आरपीएफ ने, जो पश्चिमी रेलवे जोन की आरपीएफ है भारतीय रेलवे की, उसने किस मिशन की शुरुआत की थी, जिससे कि जो खोए हुए सामान को ट्रैक करता है, या खोए हुए सामान को ट्रैक करने के लिए मिशन अमानत किसने शुरू किया, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग के भी आईसी अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन किस में से निम्नलिखित जगह में से कहाँ शुरुआत की? जो हनी प्रोसेसिंग वैन है वो केवीआईसी ने शुरुआत किया। ठीक है, और उसके अध्यक्ष कौन है इस समय? विनय कुमार सक्सेना जी हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो न्यूज़ में है, तो उनके मुख्य अधिकारी कौन है, उनका प्रमुख कौन है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। लेकिन अब ये देश में पहली बार शुरू हुई है अपने देश में, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन चेयरमैन विनोद कुमार सक्सेना हैज लॉन्च द कंट्री फर्स्ट मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस: जोरहट, रांची, जयपुर, गाजियाबाद, या नन ऑफ द एबव। तो 110 का आंसर क्या होगा? गाजियाबाद से एक्चुअली में शुरू किया था, तो 110 का आंसर हो जाएगा हमारा डी। 110 का आंसर हो जाएगा डी। क्या? गाजियाबाद से देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन शुरू की थी किसने? विनय कुमार सक्सेना ने, जो कि केवीआईसी के सचिव हैं, जो कि खादी ग्रामोद्योग आयोग है, केवीआईसी। अब इसका फुल फॉर्म क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, केवीआईसी। अब अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी। भारत के किस शहर में स्थित है ये? यूनियन Ayush Minister Sarbanand Sonowal has laid the foundation stone of the Heartfulness International Yoga Academy in which of the following Indian city: चेन्नई, हरिद्वार, बेंगलुरु, हैदराबाद, या नन ऑफ द एबव। अब ये जो इंटरनेशनल योगा एकेडमी है, हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी, ये कहाँ पे है ये पूछ सकता है, या इसकी आधारशिला किसने रखी ये भी पूछ सकता है। तो 111 का आंसर क्या होगा? डी होगा। हैदराबाद में क्या है? हार्टफुल इंटरनेशनल योगा एकेडमी है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील अभियान पूर्वोत्तर राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में किसने लॉन्च किया? Who has launched the North East on Wheels expeditions in New Delhi to promote the culture of North Eastern state? अब फिर इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछ सकता है कि अभी तो किसने लॉन्च किया ये पूछ रहा है, ये पूछ देगा कि नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील एक्सपेडिशन क्या है, ये भी पूछ सकता है। हाँ, अब किरण ये पूछ सकता है कि जिस मिनिस्टर ने ये नॉर्थ ईस्ट में कौन सा प्रोग्राम वहाँ की कल्चर को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 112 में क्या है कि पहला ऑप्शन है किरण रिजिजू, मीनाक्षी लेखी, सर्बानंद सोनोवाल, नरेंद्र मोदी जी एंड नन ऑफ द एबव। तो 112 का आंसर क्या हो जाएगा? 112 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 112 का आंसर हो जाएगा बी। कौन? मीनाक्षी लेखी जी ने नॉर्थ ईस्ट ऑन व्हील्स अभियान की शुरुआत वहाँ की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए किया। ठीक है, मीनाक्षी लेखी। तो 112 का आंसर हो जाएगा बी। हाँ, ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है कि नेशनल डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज इनॉग्रेटेड कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी, कर्नाटका यूनिवर्सिटी या नन ऑफ द एबव? ये एक्चुअली में इसमें भी कई तरह से क्वेश्चंस हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी का नाम दे देगा कि यहाँ पे कौन सा सेंटर राजनाथ सिंह ने स्थापित किया, या यहाँ पे कल्पना चावला सेंटर जो इस्टेब्लिश हुआ है वो किसने इनॉग्रेट किया है। ठीक है, तो 113 का आंसर क्या होगा? 113 का आंसर हो जाएगा ए। 113 का आंसर हो जाएगा ए। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना श्री राजनाथ सिंह जी ने, डिफेंस मिनिस्टर जो हमारे हैं, उन्होंने किया है। ठीक है, अब विच यूटी state has been handpicked by Prime Minister Narendra Modi to host the 25th National Youth Festival? ऑप्शन है आसाम, पुडुचेरी, मध्य प्रदेश, ले या नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो हमारा राष्ट्रीय युवा त्यौहार है, नेशनल यूथ फेस्टिवल, 25वां नेशनल यूथ फेस्टिवल, ये कहाँ पे किस राज्य में मनाया जाएगा, जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा चुना गया है। ठीक है, तो 114 का आंसर क्या हो जाएगा? 114 का आंसर हो जाएगा बी। 114 का आंसर हो जाएगा बी, पुडुचेरी में मनाया गया। तो अब ये भी पूछ सकता है कि नेशनल यूथ फेस्टिवल के ये चौथा संस्करण है, हाँ, कि जो पुडुचेरी में मनाया जा रहा है, या इसको किसने सेलेक्ट किया है पुडुचेरी को? तो इन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो इस तरह से क्वेश्चन है, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ ना कि ये 20 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन नहीं है, ये कम से कम 50-60 क्वेश्चन है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए, हर एक वर्ड पढ़िए, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा हर डायरेक्शन में तैयारी हो सके करेंट अफेयर्स की। अब अगला क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हैज डिक्लेयर दैट स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 2022 विच डे विल बी ऑब्जर्व एज द वीर बाल दिवस एवरी ईयर? 25 दिसंबर, 7 दिसंबर, 20 दिसंबर, 15 दिसंबर या नन ऑफ द एबव? इसमें से कोई नहीं। तो ये कह रहा है कि जो बाल वीर दिवस है, वीर बाल दिवस है, ये किस दिन मनाया जाए, कि जो कि नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया था कि 2022 से वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, तो ये किस दिन मनाया जाएगा, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो 115 का आंसर क्या होगा? 115 का आंसर होगा ए, 26 दिसंबर से वीर बाल दिवस 2022 से मनाया जाएगा। यानी कि जो इस साल 26 दिसंबर आएगी तो ये वीर बाल दिवस, पहला वीर बाल दिवस मनाया जाएगा, और इसकी घोषणा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की थी। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि वीर बाल दिवस की घोषणा किसने की? तो नरेंद्र मोदी जी ने की। या ये किस साल से मनाया जाएगा? 2022 से मनाया जाएगा। या किस डेट से मनाया जाएगा? 26 दिसंबर से मनाया जाएगा। और ये भी हो सकता है, ये भी क्वेश्चन है कि ये किसके नाम पे मनाया जा रहा है। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए कि वीर बाल दिवस किसके लिए मनाया जा रहा है। ठीक है, किसके नाम से मनाया जा रहा है। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्चुअली इनॉग्रेटेड एन एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर, इट वाज बिल्ट एट विच ऑफ द प्लेस? सूरत, इंदौर, पांडिचेरी, पुडुचेरी, कानपुर, नन ऑफ द एबव? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन वर्चुअली किया था, ये कौन सी जगह पे? सूरत, इंदौर, पुडुचेरी, कानपुर, इनमें से कोई नहीं। सो 116 का क्या आंसर हो जाएगा? 116 का आंसर होगा सी,
116 का आंसर हो जाएगा पुडुचेरी। सो एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर जो कि वर्चुअली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है, वो कहाँ पे इनॉग्रेट किया है? पुडुचेरी में किया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी फॉर 2022? सैयद अकबरुद्दीन, हर्षवर्धन सिंह श्रृंगला, विकास स्वरूप, टीएस तिरुमूर्ति या नन ऑफ द एबव? ये पूछ रहा है कि जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो काउंटर टेररिज्म कमेटी है, जो कि आतंकवाद विरोधी समिति है सुरक्षा परिषद की, यूनाइटेड नेशंस की, 2022 के लिए किसको उस समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो किसको अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? 117 का डी हो जाएगा, टीएस तिरुमूर्ति। ये एक्चुअली में भारत के ना एक तरह से स्पोक्स पर्सन है इस समय, चीफ यूएन में चीफ हैं ये भारत को रिप्रेजेंट करते हैं यूनाइटेड नेशंस में। उनको ही जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी है 2022 की, उसका हेड बनाया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धर्मेंद्र प्रधान हैज रिसेंटली अनाउंस अ न्यू इनिशिएटिव टू प्रोवाइड बेस्ट डेवलप ई टेक सोल्यूशन एंड कोर्सेज टू स्टूडेंट ऑन ए सिंगल प्लेटफॉर्म, व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्यूशन? ये पूछ रहा है कि जो धर्मेंद्र प्रधान ने अभी स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म को जिसमें बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हुई है एजुकेशन के लिए, एक सिंगल प्लेटफॉर्म दिया है, वो क्या है, उसका नाम क्या है? निपुण 3.0, प्रगति 3.0, नीट 3.0, सार्थक 3.0 या इसमें से कोई नहीं? तो 118 का आंसर क्या हो जाएगा? 118 का ये सार्थक 3.0, नहीं सार्थक नहीं, सॉरी, नीट 3.0, तो 118 का सी हो जाएगा, नीट 3.0, 118 का आंसर हो जाएगा सी, नीट 3.0। अब अगला क्वेश्चन है, सरकार ने चुनावी बॉन्ड की 19वीं किस्त 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से पहले जारी करने की मंजूरी दे दी है। किस राज्य के स्वामित्व वाले बैंक के पास है चुनावी बॉन्ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है? एक्चुअली में जो गवर्नमेंट है अप्रूव द issuance of the 19 tranche of the electoral bond ahead of assembly elections in 5 states. Which of the state owned bank has been authorized to issue the इन कैश एंड इलेक्टोरल बॉन्ड? ये बैंक का नाम पूछ रहा है कि ये कौन सा बैंक है जिसको अथॉराइज किया गया है कि जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड होंगे ना उसमें जमा कर सकते हैं और वहाँ से निकाला जा सकता है। अब गवर्नमेंट ने अब ये एक प्रॉपर जो भी चंदा देना चाहते हैं पार्टीज को इलेक्शन के लिए, उन जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो उसको इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में ही जमा कर सकते हैं और पर्टिकुलर पीरियड में ही वो ओपन होता है, फिर क्लोज हो जाता है। उसी डेट में आपको जमा भी करना होता है, उन पॉलिटिकल पार्टी को निकालना भी होता है वो वाला पैसा। तो उसी के लिए एक बैंक को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि यही बैंक में ये काम हो सकता है, तो इस बैंक का नाम पूछ रहा है। उस बैंक का नाम क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक या भारतीय स्टेट बैंक, या इनमें से कोई नहीं? तो 119 का क्या हो जाएगा? 119 का डी हो जाएगा, भारतीय स्टेट बैंक। एक्चुअली में भारतीय स्टेट बैंक जो है इसको ही ये इलेक्टोरल बॉन्ड जमा करने और निकालने का वो अधिकार दिया गया है। तो 119 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि खादी कपड़े से बना विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज को सेना दिवस मनाने के लिए प्रदर्शित किया गया था 15 जनवरी 2022 को। इसे किस सीमा पर प्रदर्शित किया गया था? द वर्ल्ड लार्जेस्ट नेशनल फ्लैग मेड ऑफ खादी फैब्रिक वाज पुट टू डिस्प्ले टू सेलिब्रेट द आर्मी डे ऑन 15 जनवरी 2022। इट वाज डिस्प्लेड एट विच बॉर्डर? अब देखिए यहाँ पे भी 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी 2022 को। ठीक है, अब ये भी इस तरह से कि ये जो बॉर्डर है यहाँ पे सबसे बड़ा झंडा कहाँ लगाया गया कि इस बॉर्डर पे केवल इतना भी पूछ सकता है। या ये झंडा सबसे विश्व का जो सबसे बड़ा खादी फैब्रिक का बना झंडा है वो कहाँ पे लगाया गया, एक तो क्वेश्चन है ये है। तो 120 का क्या हो जाएगा? नदाबेट सीमा होगा, लोंगेवाला सीमा, बाघा सीमा या हुसैन वाला, या इसमें से कोई नहीं? तो 120 का क्या आंसर होगा? 120 का आंसर होगा बी, लोंगेवाला बॉर्डर। लोंगेवाला बॉर्डर, जिसके बॉर्डर की फिल्म बनी थी, लोंगेवाला बॉर्डर की लड़ाई पे बेस पे बॉर्डर जो फिल्म है उसी वहीं की जो बैटल हुई थी उसी के बेस पे ये फिल्म बनी थी। ठीक है, तो उससे याद कर लीजिएगा कि लोंगेवाला बॉर्डर पे आर्मी डे पे
आंध्र जो कि 15 जनवरी 2022 को पड़ता है, का विश्व का सबसे बड़ा खादी फैब्रिक का बना झंडा फहराया गया था। ठीक है, सो ये आज का हमारा सेट का टोटल 20 क्वेश्चन है। और इस आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो या कोई भी क्वेश्चन से या CU8 से रिलेटेड ही आपको कोई क्वेरी पूछनी है, कोई भी डाउट हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका आंसर और रिप्लाई ज़रूर देंगे। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी कंटेंट एंड कोर्सेज हम CUET टेस्ट के लिए लेके आ रहे हैं, जैसे कि इकोनॉमिक्स की वीडियोस, सिलेबस की वीडियोस हो गई, या इन्वायरमेंट का हो गया, या ज्योग्राफी है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, हिंदी, इंग्लिश एंड जनरल टेस्ट की, तो इन सब की जो भी वीडियोस हम लेके आ रहे हैं और टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, और हम 15 जून या 20 जून तक मैक्सिमम अपन पूरे भी जो CUET का सिलेबस है, चाहे उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या जो भी, उसको पूरा करेंगे, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके और अच्छा स्कोर लाके अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सके। उसके लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।